हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल इंग्लिश पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पटवारी। आपका स्कॉस्ट का जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है एज वेल एज असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है एंड फॉर ऑल जे केसेस भी एग्ज़ाम्स एज वेल एज एसएससी एग्ज़ाम्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज़ द एक्टिव पैसिव, दैट इज़ चेंज ऑफ वॉइस। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इधर आपको सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया होगा वो आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, या आपको एक्टिव में दिया होगा वो आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो इस पे जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको इन लेक्चर्स का PDF चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैनल की लिंक मिलेगी। इसके अलावा आप हमारी चैनल पे जो है क्विज़ेस वगैरह भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट फ्रॉम वेरी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ वी हैव टू चेंज टू पैसिव वॉइस। तो आपका सेंटेंस जो है एक्टिव में दिया हुआ है, वी हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। तो सेंटेंस है द शेफ प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस मील। तो इसका आपको पैसिव फॉर्म बताना है। ऑप्शंस आर ए डिलीशियस मील वाज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, ए डिलीशियस मील इज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, ए डिलीशियस मील हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। ऑप्शन डी इज ए डिलीशियस मील विल बी प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। ठीक है, तो जब भी आप एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन जो हैं इनके ऊपर आए तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है। पैसिव जो है, जब आप एक्टिव से पैसिव जा रहे हो तो यू हैव टू स्वाइप द सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको जो है सब्जेक्ट कन्वर्ट करना है किसमें, ऑब्जेक्ट में। तो ये सबसे पहला रहेगा। और जो मेन वर्ब है वो आपको कन्वर्ट करनी है इन V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। मेन वर्ब जो है वो आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट करनी है। इसके अलावा वी हैव टू ऐड ए हेल्पिंग वर्ब। वो ऑलरेडी मैंने आपको टेंसेस पे एक लेक्चर दिया हुआ है जिसमें मैंने पूरा एक टेबल के थ्रू आपको समझाया कि किस टेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करें तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आगे लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एक्टिव पैसिव में सबसे पहली बात जो है आपको यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस में है, तभी आप जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे द शेफ प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस मील, तो ये सेंटेंस जो है आपका बिल्कुल पास्ट सिंपल में है। ठीक है, पास्ट सिंपल में है। सिंपली वी हैव सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब विद नो हेल्पिंग वर्ब हियर। तो जब हम पास्ट सिंपल को कन्वर्ट करते हैं किस में, पैसिव फॉर्म में, वी यूज वाज एंड वेयर। ठीक है, तो आपको वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें वाज एंड वायर होगा प्लस आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा प्लस आपका बाय भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो आप ढूंढो ए डिलीशियस मील वाज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। ठीक है, वाज यहाँ पे भी है, इज़ प्रिपेयर्ड ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, हैड बीन ये भी गलत हो जाएगा, विल बी ये भी गलत हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द टेंस यू कैन ईजिली मार्क द करेक्ट आंसर। तो वाज V3 बिल्कुल और बाय भी आपका आ गया, ये रहा इसका पैसिव फॉर्म। तो शेफ, द शेफ प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस मील, ए डिलीशियस मील वाज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। यहाँ पे मील जो है ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाना है एज ए सब्जेक्ट। तो और जो सब्जेक्ट है यहाँ पे उसको एज एन ऑब्जेक्ट बनाना है। तो दैट इज़, ये है फंडा एक्टिव पैसिव का। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ वी हैव टू चेंज टू एक्टिव वॉइस। तो ये ऑलरेडी पैसिव में दिया हुआ है। द नॉवल वॉज रेड बाय द एंटायर क्लास। अभी ऊपर जो है आपका क्वेश्चन आया, जब भी हम पास्ट सिंपल को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आपका वाज लगता है। ठीक है, वाज या वायर लगता है। V3 तो ऑलरेडी है प्लस बाय। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है ऑलरेडी पैसिव में आपको दिया हुआ है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू। तो वाज और वायर जो है किसके पैसिव फॉर्म में होता है, ये आपके पास्ट सिंपल में होता है। तो आप जो है ऑप्शंस में पास्ट सिंपल टेंस ढूंढेंगे। द एंटायर क्लास रीड्स द नॉवल। ठीक है,
the entire class has read the novel. Option C is the entire class read the novel. Option D is the entire class will read the novel. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ये बिल्कुल पास्ट सिंपल में है. जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा द नॉवल वॉज रेड बाय द एंटायर क्लास. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have to change to passive. They will announce the results tomorrow. तो ये ऑलरेडी एक्टिव में है, you have to convert it into passive form. ठीक है, they will announce the results tomorrow. तो आप जो है आप पहले टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे. तो सेंटेंस का जो टेंस है बिल्कुल आपका फ्यूचर सिंपल है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रहा है और यहाँ पे विल यूज़ हो रहा है. विल भी हो सकता है और शैल भी हो सकता है. एंड व्हेन वी आर कन्वर्टिंग द फ्यूचर सिंपल इनटू पैसिव, विल शैल जो है ये किस में कन्वर्ट होता है? विल बी शैल बी में. ठीक है, विल बी और शैल बी में. तो आप जो है आप सेंटेंस नीचे ढूंढेंगे जिसमें आपका विल भी होगा और शैल भी होगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और बाय होगा. ठीक है, तो आप ऑप्शंस पे जाएंगे. द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड बाय देम, तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा. आपको विल भी देखना है. द रिजल्ट्स वायर अनाउंस्ड, ये भी नहीं आएगा. द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय देम टुमारो. ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन डी पे जाओगे वहाँ पे हैव बीन है, तो ऑप्शन सी जो है आप आंख बंद करके जो है आप इस पे टिक कर सकते हो. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज चेंज टू एक्टिव वॉइस. ठीक है, तो ये ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है. वी हैव टू चेंज इट इनटू एक्टिव. द सॉन्ग वॉज संग बाय द श्योर. ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो चर्च वगैरह स्कूल में जो है प्रेयर्स वगैरह पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं श्योर. तो ऑप्शन इज और द श्योर सिंग्स द सॉन्ग. ऑप्शन बी इज द श्योर विल सिंग द सॉन्ग. ऑप्शन सी इज द श्योर sang द सॉन्ग. ऑप्शन नंबर डी इज द श्योर हैड sung द सॉन्ग. तो यू हैव टू चेंज इट इनटू एक्टिव. तो ये ऑलरेडी आपका पैसिव फॉर्म है. ठीक है, पैसिव फॉर्म है. तो क्या यूज़ हुआ है यहाँ पे? वाज प्लस V3 प्लस बाय यूज़ हो रहा है. तो ऑलरेडी हमने इस पे क्वेश्चन किया हुआ है. ये किसका पैसिव फॉर्म होता है? ये होता है पास्ट सिंपल का. तो पास्ट सिंपल जो है आपको टेंस रिकॉग्नाइज करना है ऑप्शंस में से. तो अगर आप ऑप्शन नंबर सिंपली सी पे जाओगे, द श्योर sang द सॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. Let us move to the next question. Question number 5. Question number 5 is we have to change to passive voice. The company is launching a new product. तो company is launching a new product. तो आपका एक्टिव सेंटेंस है, हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है. तो इसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे टेंस को. इट इज़ दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ING यूज़ हो रहा है. ठीक है, दैट इज़ सिंपली द प्रेजेंट कंटिन्यूस. तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव फॉर्म हम बनाते हैं तो इज़ जो है इज़ बीइंग में कन्वर्ट होता है. ठीक है, इज़ बीइंग. एम जो है एम बीइंग में कन्वर्ट होता है. आर जो है आर बीइंग में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो बाकी V3 प्लस ऑलरेडी आपका बाय आएगा. ठीक है, तो आप टेंस में ऑप्शन में से देखोगे इज़ बीइंग कहाँ पे यूज़ हुआ है. देखो यहाँ पे वाज यूज़ हुआ है, यहाँ पे हैज़ बीन हुआ है, यहाँ पे विल. तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो. ऑप्शन नंबर ए. ए न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द कंपनी. ऑप्शन नंबर ए. तो इज जो है इज बीइंग में कन्वर्ट होता है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू चेंज टू एक्टिव वॉइस. द विंडोज वर क्लीनड बाय द जेनिटर. तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये पैसिव फॉर्म में है. वाज वायर प्लस V3 यूज़ हो रहा है प्लस बाय यूज़ हुआ है. तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है वाज वायर जो है ये पास्ट सिंपल का पैसिव फॉर्म होता है. ठीक है, तो आप सेंटेंसेस देखोगे कि किस में जो है पास्ट सिंपल यूज़ हुआ है. तो यहाँ पे विल यूज़ हुआ है, यहाँ पे हैज़ यूज़ हुआ है. ये बिल्कुल सिंपल में है. तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़
we have to change to passive voice. The scientists discovered a new species. The scientists discovered a new species. तो सिंपल पास्ट में है, ठीक है। आजकल ज़्यादा क्वेश्चन जो है सिंपल पास्ट पे ही बन रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव, तो आपका वाज वेयर यूज़ होगा, तो विल, हैड, इज़ कट होगा, डायरेक्टली आप ऑप्शन नंबर बी पे जा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नो हेल्पिंग वर्ब, तो किस में कन्वर्ट होता है, वाज वायर में, वाज वायर में कन्वर्ट होता है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Change to the active voice. The homework was completed by the students. The homework was completed by the students. Again it is was plus V3, ठीक है। तो अगेन पास्ट सिंपल टेंस आपको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर B, that is the students completed the homework. Option number B will be correct for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू चेंज टू पैसिव वॉइस, द टीचर विल एक्सप्लेन द लेसन, ठीक है। तो आपका बिल्कुल फ्यूचर सिंपल में सेंटेंस है, तो विल जो है किस में कन्वर्ट होता है, विल बी में, ठीक है। तो विल शेल जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू विल बी शेल बी। तो यहाँ पे इज, इसको आप क्रॉस करोगे, वॉज एक्सप्लेन क्रॉस करोगे, हैज़ बीन क्रॉस करोगे, यू विल डायरेक्टली गो टू ऑप्शन नंबर सी। Next question is again we have to change the voice. The cake we have to change it into active voice. तो ये already passive में दिया हुआ है, the cake has been baked by the mother, ठीक है। the cake has been baked by the mother. तो has been जो है ये किसका passive form होता है, ठीक है। तो ये होता है जिसमें active, जिसमें helping verb has हैव यूज़ होता है। तो वो कहाँ किस में यूज़ होता है, किस टेंस में यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट व्हेन यू हैव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में एक तो आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी होता ही है, इसके अलावा हैज़ हैव जो है हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एंड व्हेन वी आर कन्वर्टिंग प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पैसिव फॉर्म, हैज़ जो है कन्वर्ट होता है हैज़ बीन में, हैव जो है हैव बीन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो है आपको रिकॉग्नाइज करना है, ऑप्शन में से आपको देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा टेंस है, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस है, तो द मदर बेक्स द केक, ये तो बिल्कुल भी नहीं आया। द मदर बेक्ड द केक, ये भी बिल्कुल भी नहीं आएगा। मदर विल भी, ये भी नहीं आएगा। सो इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ठीक है। तो पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये किस टेंस में है, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, दैट इज सिंपली द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो व्हेन वी आर कन्वर्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पैसिव फॉर्म, आर जो है आर बीइंग में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे आर बीइंग, सॉरी आर बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, यहाँ पे आप याद रखोगे या तो इज बीइंग में कन्वर्ट होता है, या आर बीइंग में कन्वर्ट होता है, या कन्वर्ट होता है इसमें इज बीइंग, आर बीइंग एंड एम बीइंग। तो वाज बीइंग जो है बिल्कुल भी नहीं आएगा, इज बीइंग जो है विल भी बिल्कुल भी नहीं आएगा, फुटबॉल हैज़ बीन ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड इन द पार्क बाय देम। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज टू द एक्टिव वॉइस। तो सेंटेंस जो है ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, वी हैव टू चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। द मूवी वाज डायरेक्टेड बाय द क्रिस्टोफर नोलान, ठीक है। तो वाज डायरेक्टेड, आपका वाज प्लस V3 जो है ये किसका पैसिव होता है, ये पास्ट सिंपल का होता है। इस पे ऑलरेडी हमने बहुत क्वेश्चन आगे किए। तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज द पास्ट सिंपल टेनिस हियर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, अगर आप ऑप्शन नंबर बी पे जाओगे, दैट इज क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टेड द मूवी, ठीक है। तो ये आपका सिंपल में आएगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। फ्यूचर में
ये तो कंटिन्यूस में आ रहा है, सो इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. Let us move to the another question. We have to change it into a passive form. The police arrested the suspect. तो बिल्कुल आपका past simple है, ठीक है. तो when we are converting past simple into passive, we use was were, ठीक है, was were. The suspect is being arrested, is being बिल्कुल भी नहीं आएगा, had been भी नहीं आएगा, will भी नहीं आएगा, so it is option number B. Next question is change to the active voice. The flowers were watered by the gardener. ठीक है, we have to change it into active voice. The flowers were watered by the gardener. तो अगेन was were यूज़ हो रहा है प्लस V3 यूज़ हो रहा है, तो किसका पैसिव है ये? पास्ट सिंपल का. तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ द गार्डनर वाटर्ड द फ्लावर्स. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. Next question is we have to change it into passive. The committee is reviewing the proposal. The committee is reviewing the proposal. तो committee is ये तो आपका present continuous में आ रहा है. ठीक है, continuous में आ रहा है. तो is जो है is being में convert होता है, am being में convert होगा या are being में convert होता है. तो was बिल्कुल भी नहीं आएगा. यहाँ पे देखना है इज़ रिव्यूड, खाली इज़ नहीं आएगा, इज़ बीइंग आएगा, ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन नंबर डी जो है हैज़ बीन बिल्कुल नहीं आएगा. सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन. वी हैव टू चेंज अगेन, चेंज टू द एक्टिव वॉइस. द लेटर वाज रिटन बाय जॉन. ठीक है, तो अगेन वाज आ गया. तो वाज वेयर जो है किस में यूज़ होते हैं? पास्ट सिंपल टेंस में. तो जॉन रोड द लेटर, दैट इज़ द पास्ट सिंपल. ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ वी हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस. दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. तो आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी है, प्लस हैव है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट. व्हेन वी आर कन्वर्टिंग प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पैसिव, तो हैव जो है हैव बीन में कन्वर्ट होता है या हैज़ बीन में कन्वर्ट होता है. तो आप डायरेक्टली देखोगे कि सेंटेंस में आपका हैज़ बीन है. इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर ए. यहाँ पे वाज, यहाँ पे इज़, यहाँ पे विल, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज टू द एक्टिव वॉइस. द डिशेज वायर वॉश्ड बाय देम. तो अगेन वाज वायर पास्ट सिंपल टेंस ढूंढना है आपको. तो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज टू द पैसिव वॉइस. शी विल डिलीवर द प्रेजेंटेशन. शी विल डिलीवर द प्रेजेंटेशन. आपका फ्यूचर सिंपल में है टेंस. ठीक है, तो विल जो है विल बी में कन्वर्ट होता है. ठीक है, विल बी में कन्वर्ट होता है. तो हैज़ भी नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, इज़ डिलीवर नहीं आएगा. सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज टू द एक्टिव वॉइस. द बुक इज़ बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव वॉइस. तो ये ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है. यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? इज़ बीइंग, तो प्लस V3 तो ऑलरेडी यूज़ हो ही रहा है, प्लस बाय. तो इज़ बीइंग जो है ये पैसिव फॉर्म होता है किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखोगे. द चिल्ड्रन और रीडिंग द बुक. द चिल्ड्रन हैव बीन नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, रेड द बुक. सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, द चिल्ड्रन और रीडिंग द बुक. तो ये जो है इसका एक्टिव आएगा और इसका जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे ये आएगा द बुक इज़ बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन. सो दीज वर द 20 इंपॉर्टेंट MCQs. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एक्टिव पैसिव होता क्या है. ठीक है, तो हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव फॉर्म इनटू पैसिव फॉर्म. तो ये जो मैं टेंस विद द हेल्प ऑफ टेंस जो है कन्वर्ट करता हूँ एक्टिव टू पैसिव, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है टेंस पे बनाई थी. एक टेबल मैंने बनाया था जिसमें मैंने पूरा सिखाया हुआ है कि किस टेंस को जो है हम कैसे कन्वर्ट करें पैसिव में, क्या क्या चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो कौन कौन से चेंज होते हैं.
सो दीज वर द 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।